अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। कहा जाता है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स। उनमें दो चीज़ों का मेन किरदार है। एक है एनर्जी और दूसरी है हमारे पास मैटर। दुनिया जो है इनमें इन दो चीज़ों को मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इसमें एक चीज़ तो क्लियर हमें नज़र आ रही है कि एनर्जी और मैटर जो हैं ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। तो अगर हम मैटर को डिफाइन करें, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो अगर इसकी रिप्लेसमेंट में अगर हम एनर्जी को देखें तो एनर्जी बेसिकली एनर्जी इज द कैपेसिटी that is the capacity to do work or cause changes and does not occupy space. स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने कहा वर्ल्ड में दो मेन चीज़ें हैं। एक है हमारे पास एनर्जी। अगर देखा जाए दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क और कॉज चेंजेस बट इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब एनर्जी जो है वो ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती। दूसरी तरफ मैटर की ये डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ये है मेन डिफरेंस इन दोनों में। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसको डिस्कस करते हैं। मेन है हमारे पास टॉपिक कि मैटर आखिर है क्या, इसके फेज कौन कौन से। तो सबसे पहले हम मैटर की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच carries weight and occupies space. ये मेन डेफिनेशन है हमारे पास मैटर की। हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? वर्ल्ड जो है वो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। अब एनर्जी और मैटर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी है टू डू वर्क और चेंजेस कॉज करती है बट इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। और उसके बरक्स मैटर जो है, जो कोई भी चीज़ जो मैस होगा जिसका और जो एरिया कवर करेगी वो हमारे पास मैटर होगा। तो ये हमने दोनों में डिफरेंस कर दिया। अब जो मेन है वो हमारे पास मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग अदर देन एनर्जी, जितनी भी चीज़ें हैं जो वेट को कैरी करे और जो ऑक्यूपाई करे स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो अब अगर देखा जाए मैटर की फेज को या मैटर की स्टेट को, मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मैटर सॉलिड भी हो सकता है, कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस एंड इट कैन बी प्लाज्मा। मैटर को सॉलिड भी हो सकती है, मैटर कोई भी चीज़ लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और प्लाज्मा भी हो सकती है। तो बेसिकली हम मैटर की इन तीन मेन चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं जो मेन मैटर की फेज हैं। सॉलिड को डिस्कस करेंगे, लिक्विड को डिस्कस करेंगे और गैस को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा भी बताएंगे एंड पे कि प्लाज्मा बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले है हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तीन बॉक्सेस हैं, इसको हमने कंसीडर कर दिया कि ये है सॉलिड। फिर हमारे पास सेकंड वन बॉक्स है, दिस वन इज लिक्विड और यहाँ पे है हमारे पास ये है गैस। क्वेश्चन ये आता है कि मैटर की ये फेजेस हैं इनको किस बेस पे एक दूसरे से सेपरेट किया गया है। इन फेज को तीन वजूहात की बिना पर एक दूसरे से अलहदा किया गया है। अब वो रीज़न कौन से हैं? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। अब वो रीज़न कौन से हैं? ये जो मैटर की फेजेस हैं इनको तीन बेस पे एक दूसरे से अलहदा किया गया है। तो हम ये तीन पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो वो तीन पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल। तो ये मेन 3 पॉइंट्स हैं जिस बेस पे मैटर को इन 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर इनमें मेन डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह पैक्ड हुए होते हैं, यानी इनके दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं होगी। इसके बरक्स अगर लिक्विड को देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में कंपैरेटिवली सॉलिड की निस्बत कोई ना कोई यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस एग्जिस्ट करती है। इनकी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, तो ये इस फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम गैस को देखें तो गैस का एक पार्टिकल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक कहीं यहाँ पे कॉर्नर पे होगा। तो अगर इनमें मेन डिफरेंस देखा जाए, हमने कहा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। सबसे पहले देखा जाए स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इनमें देखा जाए तीनों में, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्सेस। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ पे मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी क्योंकि गैप नहीं है। इसके रिप्लेसमेंट में अगर लिक्विड के दरमियान देखा जाए तो लिक्विड के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, स्पेस की वजह से उनके दरमियान में फोर्सेस वीक हो जाएंगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी और गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर होने की वजह से इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी वीक हो जाएंगी। अब दूसरी बात है हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। आप खुद देख सकते हैं कि डायग्राम में अरेंजमेंट कैसी है। जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा अरेंज्ड है और जो गैस है उनमें पार्टिकल रैंडम होते हैं, अरेंज नहीं होते। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज एग्जैक्टली शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे हम इस डायग्राम से इन सारे पॉइंट्स को जो है वो इजीली एलैबोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉलिड को देखा जाए तो सॉलिड में सबसे पहला जो पॉइंट है दैट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये है हमारे पास सॉलिड का पॉइंट। एंड द सेकेंड वन इज सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप। तो वो देखें इस डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनकी एक फिक्स्ड शेप है, डेफिनेट शेप है। एंड द थर्ड वन इज देखा जाए तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो है फिक्स। हमने ये कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड की लिख ली, जिसमें फर्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकेंड है डेफिनेट शेप, थर्ड है फिक्स वॉल्यूम, फोर्थ है पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, नेक्स्ट है फिक्स्ड पोजीशन और जो लास्ट वन है वो है डेंसिटी इसकी हाई होती है। तो ये हमारे पास होगी सॉलिड की प्रॉपर्टीज, जो कि हमने इस डायग्राम की बेस से जो है वो उसको एलैबोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं लिक्विड। लिक्विड डायग्राम से क्या शो हो रहे थे, सबसे पहले इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। मतलब वो सॉलिड से तो फोर्सेस वीक होंगी, लेकिन जो गैस की फोर्सेस हैं उनसे, वो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस हैं उनसे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हमारे पास होगी सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह अगला पॉइंट देखें, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट इजीली कंप्रेसिबल। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लोजली पैक्ड बट मूव रैंडमली, दैट्स अनदर थिंग। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है जिसकी वजह से आप उसको मूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज इनकी जो डेंसिटी है हायर देन गैस। यस, ऑब्वियसली सॉलिड से वीक होंगे, गैस से थोड़े से स्ट्रांग होंगे।
गैस। अब हम पढ़ेंगे गैस को। गैस में क्या है, तो इन्हीं के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनमें होंगी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड वन इज मूव रैंडमली, इनको आसानी से मूव किया जा सकता है, easily compressible, obviously that has more space, and the last one is less density. तो ये है बेसिकली हमारे पास जो आज हमने डिस्कस किया मैटर की स्टेट और उनके फेज चेंजेस। तो चलें अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये कहा कि स्टेट्स ऑफ मैटर और फेज चेंजेस हमारा चैप्टर 1 है। हमने कहा कि वर्ल्ड में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एनर्जी और दूसरा हमारे पास है मैटर। अब जो एनर्जी है हमने यहाँ पे ये कहा दैट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, कॉज चेंजेस एंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब एनर्जी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। रिप्लेसमेंट में जो मैटर है उसकी डेफिनेशन ये हो गई कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया कि वो ऑक्यूपाई स्पेस नहीं करती, तो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई होती है। तो ये मेन डिफरेंस आ गया। तो फिर हमने कहा कि मैटर की डेफिनेशन क्या होगी। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर से नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे, एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई। फिर हमने कहा कि मैटर 3 फेज में एग्जिस्ट करती है मेजरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथी इसकी फेज है प्लाज्मा, जो कि हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। तो मैटर सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे उसको डायग्राम से शो किया। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर करीब करीब, तो हमने ये कहा सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, लिक्विड में कंपैरेटिवली थोड़े से दूर होते हैं, गैस में पार्टिकल और बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो फिर हमने ये कहा कि सॉलिड, गैस और लिक्विड को किस बेस पे आकर एक दूसरे से सेपरेट किया गया है। तो वो जो डिफरेंस है वो ये 3 है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्सेस की बेस पे। दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स अरेंज कैसे होंगे। और तीसरा है डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, आखिर इन दोनों सब पार्टिकल्स में फ़र्क क्या होगा। ऑब्वियसली जब वो करीब होंगे, फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, तो फिर उनकी शेप और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। फिर हमने ये कहा कि हमने जो यहाँ पे एलेबोरेट किया इसको हम राइट करते हैं। तो हमने सॉलिड में कुछ पॉइंट्स निकाले। सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, डेफिनेट इसकी शेप होती है, फिक्स इसका वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिक्स्ड इसकी पोजीशन होती है और डेंसिटी इसकी हाई होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल। फिर हमने लिक्विड में कहा कि लिक्विड में सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि इन बिटवीन फोर्सेस सॉलिड से स्ट्रांग होंगी और गैस से वीक होंगी। लिक्विड में डिस्टेंस है वो सॉलिड से कम है लेकिन गैस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है लिक्विड में डिस्टेंस है वो इतना नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर सकें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। फिर इसमें क्लोजली पैक्ड तो होते हैं मॉलिक्यूल बट मूव रैंडमली, वो जो गैप है ना दो मॉलिक्यूल के दरमियान में, उस बेस पे आप उसको मूव करवा सकते हैं। और दूसरी ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी हायर होगी गैस से बट लेसर होगी सॉलिड से। एंड द थर्ड वन इज गैस। गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक होंगी। स्पेस ज़्यादा होगी तो वो मूव रैंडम करेगा, अगर स्पेस ज़्यादा है तो वो ईजिली कंप्रेसिबल होगा। ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी, उनकी कसाफत भी कम होगी। अब जो लास्ट पॉइंट है वो हम प्लाज्मा है, वो मेंशन तो इसमें नहीं होता, इतना ज़्यादा एलेबरेट नहीं किया जाता, तो लेकिन हम इसको ओवरव्यू इसका ले लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल आप इसको बोल सकते हैं दैट इज आयनिक फॉर्म। जो प्लाज्मा है वो आयनिक फॉर्म होती है मैटर की जो भी आयनिक फॉर्म होगी दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्लाज्मा। तो इसमें हम डेफिनेशन क्या लेंगे, प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विथ high kinetic energy, that is the main thing, high kinetic energy। तो हमने कहा कि जो प्लाज्मा है वो आयनिक फॉर्म है। फिर हमने ये कहा कि कंपोज्ड ऑफ उन पार्टिकल्स के मिलने से ये बनता है जिनकी एनर्जी हाई होती है और नॉट जस्ट सिंपल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो आप नेक्स्ट पढ़ोगे एनर्जी, किसी भी चीज़ की एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से हो दैट कंसीडर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बरक्स एक और एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बेसिकली जो पोजीशन के चेंज होने की वजह से होती है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं जो कि मोशन में चेंजेस की वजह से आएगी। एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
तो ये था हमारा टॉपिक। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। आप इजीली जो है वो कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।